कहते सुनी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी प्रजा को परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों? प्रजा और राजा का नाता वन और सिंह की तरह होता है। तुम्हें अपनी प्रजा की सेवा करनी चाहिए और तुम अपनी प्रजा को परेशान कर रहे हो। कंस कहने लगा, पिताजी हमें तो लगता है अब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, इसलिए तुम पर भी बुढ़ापा आ गया। अब ऐसा करो, तुम राजगद्दी के योग्य नहीं रहे, ये राजगद्दी हमें सौंप दो, ये मुकुट उतार के हमें दे दो। महाराज ने नीचे गर्दन झुका ली, विचार किया अब कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके विनाश काल का समय आता उसकी उस समय उल्टी बुद्धि हो जाती है। महाराज आज महाराज समझ गए अब कुछ नहीं हो सकता, अपने हाथों से अपने सिर का मुकुट उतारा और दे दिया। आज राजा कंस बन गया है, उग्रसेन को ले जाता और हथकड़ी बेड़ी पहनाकर जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद कर दिया, परीक्षित जी करेला कड़ुओ तो बहुत हो गए और बड़े बूढ़े होता नींव पे पड़ जाए तो अधिक कड़ुआ हो जाता है। जब राजा नहीं था तब प्रजा को इतना परेशान करता, अब तो राजा बन गया और जैसे ही राजा बना तो छोटी छोटी बालाओं को बेवजह पकड़ करके ले जाता और जेल में बंद कर देता। सतपुरुषों को सताने लगा, साधुओं को मारने पीटने लगा है, को हत्या कराने लगा है, बहुत से उपद्रव मचाने लगा है। आज प्रजा रोने लगी है, अत्याचार देख मैया पृथ्वी विलाप करने लगी है। उसके राज्य में सड़ी रोटियां मिलने लगी हैं, आधी जली सब्जी मिलने लगी है। क्या देखा है कि हाथों में करे, पाँव में करे और बगलों में रस्सी पड़ी हुई, जेब में चने यदि जला साग, तसला में रोटी सड़ी हुई। देखा सतपुरुषों को इतना सताने लगा, पाँव में भी हथकड़ी, हाथों में भी हथकड़ी, आधी जली सब्जी मिलती है, सड़ी हुई रोटियां देने लगा है। ये देखा है मैया पृथ्वी ने, मैया पृथ्वी कांपने लगी है, रोने लगी और रोते रोते मैया पृथ्वी महादेव जी के पास पहुंच गई। कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी कहने लगे मैं इतनी सामर्थ्य में नहीं हूं जो मैं कंस को रोक सकूं, क्योंकि नारायण के अतिरिक्त कोई नहीं रोक पाएगा। आज मैया पृथ्वी सभी देवी देवताओं के साथ क्षीर समुद्र तट पर जाकर के आवाज लगाने लगी कि दुखियों की आवाज तो है कृपाण की धारे, नभमंडल को वेद कर पहुंची वही पुकार। आज मैया पृथ्वी आवाज लगा रही है, आवाज प्रभु के कानों में पड़ती है तो आकाशवाणी हुई है कि तुम सभी देवी देवता ब्रजमंडल में जाकर के मथुरा नगरी में जन्म लो, यादवी रूप धरो, मैं भी यदुवंश में आऊंगा, असुरों को मार साधुओं को सुख दूंगा, देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, मैया यशोदा को बाल लीलाओं का आनंद दूंगा।
जब ये आकाशवाणी किसी ने नहीं समझ पाई तो ब्रह्मा जी ने सबको समझा करके कही है, जाओ जा करके पृथ्वी पर अपना अपना कर्तव्य करो। सूर मुनि किन्नर गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों सहित ब्रजमंडल में यदुवंशी और गोप कहलाए, जो चारों वेद की ऋचाएं थी वो ब्रह्मा की आज्ञा से ब्रज गोपियां कहलाई हैं। प्रभु ने आज्ञा दी, जाओ जा करके मेरा भजन करो और मैं अवश्य आऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की।